Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video we are going to discuss MCQs of chapter number 7, that is Tertiary and Quaternary Activities, class 12th Geography. So without wasting the time, let's start with the questions. Question number 1. Which of the following is a tertiary activity? So हमें यहाँ पर बताना है कि इन ऑप्शंस में से टर्शरी एक्टिविटी कौन सी है। पहले तो आपको टर्शरी एक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज टर्शरी एक्टिविटी। सो बेसिकली टर्शरी एक्टिविटीज कंसिस्ट करती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सर्विसेज हो गया, बिजनेस हो गया, पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क। सो ये सारी चीज़ें आपकी टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है। ऑप्शंस में है फार्मिंग, वीविंग, ट्रेडिंग, हंटिंग। तो यहाँ पर ना ही फार्मिंग है टर्शरी एक्टिविटी, ना ही वीविंग, ना ही हंटिंग, सिर्फ ट्रेडिंग है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following activities is not a secondary sector activity? अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आयरन स्मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर बी कैचिंग फिश, ऑप्शन नंबर सी मेकिंग गारमेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी बास्केट वीविंग। सो अगर आप नोट करें कि ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ठीक है, ये तीनों बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से डील करती हैं एक्टिविटीज। रादर कैचिंग फिश इज नॉट एनी एक्टिविटी विच डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कैचिंग फिश इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following sectors provides most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata? ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन सिटीज में, ठीक है। ऑप्शंस है प्राइमरी, क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, सर्विस। सो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सर्विस सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन चारों सिटीज में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4. Jobs that involve high degrees and level of innovations are known as secondary activities, quaternary activities, quinary activities, primary activities. So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्विनरी एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली इन एक्टिविटीज में हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, ठीक है, एंड क्रिएटिव स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following activities is related to quaternary sector? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, पेपर एंड रॉ पल्प प्रोडक्शन, यूनिवर्सिटी टीचिंग, प्रिंटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो हमें एक्टिविटीज यहाँ पर ऑप्शंस में दी है, ये एक्टिविटीज कौन सी बेसिक एक्टिविटी है जो क्वाटरनरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी टीचिंग, ठीक है। टीचिंग एक्टिविटी क्वाटरनरी सेक्टर के अंडर आती है, तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6. विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ऑप्शंस है आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस कॉस्ट्स एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी एट टाइम्स इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग jobs can also be outsourced, option number C BPOs have better business opportunities as compared to KPOs, and option number D there may be dissatisfaction among job seekers in the countries that outsource the job. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BPOs have better business opportunities as compared to KPOs, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इट्स फॉल्स, ठीक है। एंड आपका काम है मुझे बताना कि फुल फॉर्म ऑफ BPOs एंड KPOs एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट स्टैंड्स फॉर ICT? अब यहाँ पर हमें बताना है कि ICT है जो वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी है इंफ्रास्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आपको याद रखना कि आईसीटी की डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टैंड्स फॉर सीबीडी? ऑप्शंस है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिटी बोर्ड डेवलपमेंट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर क्वासी अर्बन सेंटर्स? ठीक है, हमें बताना कि क्वासी अर्बन सेंटर्स क्या होते हैं। ऑप्शंस है रिटेल मार्केटिंग सेंटर्स, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, होलसेल मार्केटिंग सेंटर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स को ही हम बोलते हैं क्वासी अर्बन सेंटर्स। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया? यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से मास मीडिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस है लेटर, फोन, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूज़पेपर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, रिवाइज देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट देम वेन एवर यू वॉच द वीडियो। जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो अपनी एक नोटबुक बना लो, रजिस्टर बना लो और उस पर इनको लिखते रहो। ठीक है, सो फॉर द टाइम कीप वॉचिंग माई वीडियोज, शेयर देम एज मच एज यू कैन। कोई भी कंफ्यूजन है फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो कीप वॉचिंग, कीप learning and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you so much.